अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खराफिज होंगे। सो 9th क्लास कंप्यूटर साइंस हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था, उसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि जो डिफरेंट नंबर सिस्टम है वो कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। जिसमें हमने देखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर और डिफरेंट डिजिटल डिवाइसेस के अंदर यूज होता है, और डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो जो ह्यूमन जो है नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह से हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम के भी यूजेस देखे थे। लेकिन अगर हम देखेंगे जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है और ह्यूमन जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो फिर वहां पर जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि कंप्यूटर को बाइनरी समझ आता है, ह्यूमन को डेसिमल। तो ना कंप्यूटर जो है वो डेसिमल समझ सकता है और ना ह्यूमन बाइनरी समझ सकता है। तो इसीलिए दोनों को हमें कन्वर्ट करके वैल्यू देनी पड़ती हैं। मतलब ह्यूमंस को जब हम कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे वो डेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी तरह से जब कंप्यूटर के पास जाएगी तो वो बाइनरी के अंदर जाएगी। तो इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, पीछे कौन सा मेथड इस यूज किया जाता है, तो हम आज वो डिस्कस करने वाले हैं कि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल किस तरह से नंबर्स को कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले हम डेसिमल टू बाइनरी की बात करते हैं। तो इसका एक स्पेसिफिक मेथड है जिसमें 4 स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2 एज द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। तो कोई भी बाइनरी नंबर हम ले लेते डेसिमल नंबर ले लेते हैं, लेट्स सपोज 466 कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे पास जो है डेसिमल नंबर है, इसको हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसमें हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का तरीका इस तरह से होता है कि आप जो है वो अब 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 3 द 6। अब सेकंड मेथड देखें, टेक द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। हमने क्वोशिएंट ले लिया, 233 आ गया और इसमें रिमाइंडर हमारा क्या रह गया, 0 हो गया। इसी तरह से फिर हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। अब अगर आप इस तरह से समझ ना आ रही हो तो आप अलग से भी डिवाइड करके देख सकते हैं कि इसका रिमाइंडर और क्वोशिएंट क्या आता है, और रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा या 0 आएगा, ठीक है। 2 1 द 2 और फिर यहाँ पर 3 है तो 2 1 द 2 और 1 इधर आया तो ये 13 हो गया, एंड 2 6 द 13 और रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया। इसी तरह से हमने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू द डिवाइडिंग द क्वोशिएंट बाय 2 अंटिल द रिमाइंडर इज 0। तो हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। 5 टू द 6 एंड 8 टू द 16, ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब अगर आपको ये प्रोसेस मतलब डिवाइड करना समझ ना आ रहा हो तो आप अलग से, जैसे 1 1 6 है, इसको 2 पर डिवाइड कर लें, ठीक है। 2 5 द 10, नीचे 1 आ गया, ऊपर से 6 हमने उतारा, 2 8 द 16 और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, और क्वोशिएंट हमारा क्या आ गया, 18 आ गया। तो आप इस तरह से भी प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। अगर अलग से आपको जो है यहाँ पर इस मेथड से समझ ना आ रहा हो, डायरेक्टली आप इसको डिवाइड ना कर पा रहे हो, तो देन हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 2 द 4, 1 इधर, 2 9 द 18 एंड देन रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसी तरह से 1 एंड 4 रिमाइंडर 1 आ गया। आप इसको कंटिन्यूसली जो है वो डिवाइड करते रहेंगे अंटिल क्वोशिएंट बिकम 0, ठीक है। हम इसको फिर 2 पर डिवाइड करेंगे, 3 टू द 6 आ जाएगा, एंड देन 1 1 एंड देन हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, क्वोशिएंट 0 आ जाएगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बातों का यहाँ पर भी कंफ्यूजन होती है। अब जब भी आप किसी छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू पर डिवाइड करते हैं तो कब आपने यहाँ पर डेसिमल में तो वैल्यू लेनी नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 0 द 0, रिमाइंडर 1 आ गया और क्वोशिएंट 0 आ गया। अब ये हमने सारा प्रोसेस कर लिया, हमने जो है वो डिवीजन कर ली अंटिल द क्वोशिएंट बिकम 0। उसके बाद आपने क्या करना है, राइट ऑल द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर टू ऑब्टेन द बाइनरी। ये जितने भी रिमाइंडर हैं आपने इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। 1 1 1 0 1 0 0 1 0, और ये हमारे पास बाइनरी नंबर आ जाएगा किसका, 466 का, ठीक है। तो इस तरह से आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये होप्स हो कि आप लोगों को ये मेथड समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम डेसिमल को बाइनरी में करते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं बाइनरी टू डेसिमल के अंदर, ठीक है। कि अगर हम कंप्यूटर से डाटा जो है यूजर के पास लेकर आ रहे हैं तो कंप्यूटर के पास बाइनरी है और यूजर अंडरस्टैंड करता है डेसिमल में। अगर कोई टेक्स्ट या लेटर्स भी है तो उसका भी ASCII कोड जो होता है, ये यूनिकोड जो होता है वो डेसिमल के अंदर होता है या हेक्साडेसिमल में होता है, तो उसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है।
तो वी नीड टू कन्वर्ट द बाइनरी इनटू डेसिमल। सो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने बाइनरी नंबर राइट करना है। हम इसी नंबर को ऊपर लेकर आ जाते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। 466 हमारा आंसर था। अब यहाँ पर देखिए 111010010, ये हमारा बाइनरी हासिल हुआ था। हमने इसी को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेसिमल में। तो उसके लिए हमने क्या करना है, राइट करना है, बाइनरी नंबर लिख लिया, लिस्ट द पावर ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब उसके लिए क्या करना है, आपने इसकी तमाम की पावर लेनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखें, इसकी पावर जो होगी 2 रेज़ पावर 0 होगी, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो हर एक की आपने तो कोरेस्पॉन्डिंग पावर लगा देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, हर पावर के साथ आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 1 इंटू 2 रेज़ पावर 8 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 रेज़ पावर 7, प्लस 1 इंटू 2 रेज़ पावर 6, प्लस 0 इंटू 2 रेज़ पावर 5, प्लस 1 इंटू 2 रेज़ पावर 4, प्लस 0 इंटू 2 रेज़ पावर 3, प्लस 0 इंटू 2 रेज़ पावर 2, प्लस 1 इंटू 2 रेज़ पावर 1, प्लस 0 इंटू 2 रेज़ पावर 0। अब इस तरह से आपने क्या करना है, सब वैल्यूज को उसकी कोरेस्पॉन्डिंग पावर से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड स्टेप हमारा हो गया। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, सबको कंप्यूट करना है। अब 2 रेज़ पावर 8 जो होता है वो होता है हमारा 256। तो 1 इंटू 256 कर देंगे, प्लस 1 इंटू 2 रेज़ पावर 7 128 होता है, तो ये हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 रेज़ पावर 6 64 होता है, एंड देन ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 रेज़ पावर 4 16 हो जाएगा, एंड देन प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 रेज़ पावर 1 2 के इक्वल होगा, तो 1 इंटू 2 प्लस समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। अब इन सबको हम कंप्यूट करते हैं। 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 2। अब इन सबको ऐड करें तो 256 प्लस 128 हमारे पास हो जाएगा 384, 384 प्लस 16 ये हो जाएगा 400 और 466। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 466, जो हमने रिसेंटली जो हमने कन्वर्ट किया था 466 को हमने बाइनरी में लिया था, अब बाइनरी को हमने किस में कर दिया 466, ये डेसिमल में हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये होप सो आप लोगों को ये मेथड समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर समझ आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट हम मेथड जो है, मैं इसके जो बाकी मेथड्स हैं जिसमें हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में किस तरह से करते हैं, ऑक्टल में कैसे करते हैं, उसके भी मैं जो है वो लेक्चर्स अपलोड करूंगा। तो आप लोगों ने जो है मेरे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।